गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज के क्लास में ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर्स आप सभी के लिए अपलोड किया जा चुका है। एक बहुत ही साधारण से प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं, ठीक है। हालांकि कल से कॉलेज में भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन एक कमेंट आया था कि नहीं, आगे भी वीडियोज अपलोड किया जाए। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्लासेस रेगुलर इस पर भी थोड़ा थोड़ा कुछ आता रहेगा, थोड़ा क्या चलता रहेगा, ठीक है। आज ना मेरा पेन वो जो रेगुलर जो यूज कर रहे थे वो थोड़ा अच्छा वाला नहीं, मतलब बढ़िया से काम कर रहा है। तो एक दूसरे चीज़ की सहायता से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग मतलब आपको थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिखेगा। मतलब ये अब क्या है, मतलब इससे अच्छा उतना लिखा नहीं रहा है। तो आप लोग हैंड राइटिंग को मेंशन नहीं कीजिएगा, ठीक है। और बस मतलब आवाज़ भी सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और यदि अगर काम चल सकता है तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि सर काम चल सकता है इस पेन से भी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, देखिए SOLUTION, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान देंगे और देखेंगे। कहता है क्या कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वह क्या करता है, तो सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। वो लेप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार लेप्लास इक्वेशन हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है, ओके ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, मैं बगल में बता देता हूँ, एक लिखने की बात नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम आपको बगल में बता देते हैं लेप्लास इक्वेशन किसको कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। लेप्लास इक्वेशन, थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर लेते हैं। लेप्लास इक्वेशन LAPLACE, लेप्लास इक्वेशन हमने पहले बताया है। पेन उतना अच्छा काम नहीं करेगा, आपको आवाज़ से भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेप्लास इक्वेशन हम लोग किसको कहेंगे, तो कहता है कोई फंक्शन है और वह यदि अगर देखिए द इक्वेशन लेप्लास इक्वेशन किस इक्वेशन को लेप्लास इक्वेशन कहते हैं वो ज़रा समझिएगा। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म del 2 phi बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस में del 2 phi बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। 0 इज नोन एज लेप्लास डिफरेंशियल, लेप्लास इक्वेशन सीधा डिफरेंशियल तो है, ये कोई हटे लेप्लास इक्वेशन, ठीक है, ओके ना। सो इस चीज़ को हम लोग लेप्लास इक्वेशन कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लेप्लास इक्वेशन कहते हैं। अब जरा एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कोई भी यहाँ पर ये फाई एक क्या चीज़ है, फंक्शन है। ये फाई एक क्या चीज़ है, फाई एक क्या चीज़ है, फंक्शन। तो आपको कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाबू ये फंक्शन ना लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे। लेप्लास इक्वेशन कहता क्या है कि उस फंक्शन को ना, उस फंक्शन को, दिए गए फंक्शन को आप 2 बार x में डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्शियली। तो ये फाई था तो इसको 2 बार पार्शियली x में डिफरेंशिएट कर दिए, और फाई को ना 2 बार पार्शियली y में भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तब वो दोनों को क्या कीजिए, जोड़िए। जोड़ने पर यदि अगर 0 आ गया तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन फाई जो है वह लेप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। और लेप्लास इक्वेशन होता क्या चीज़ है, तो लेप्लास इक्वेशन होता है कि किसी भी फंक्शन को 2 बार x में 2 बार y में डिफरेंशिएट करके जोड़ देने पर 0 आ जाना चाहिए। मतलब इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग लेप्लास इक्वेशन कहते हैं, सीधी सी बात है, ओके।
अब हमारा थीम समझिए, हमारे हमको कहा गया है कि कोई एक एनालिटिक फंक्शन लीजिए और एनालिटिक फंक्शन में दो चीज़ होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जैसे देखिए एफ जेड हम ले लिए, कोई भी फंक्शन, पहले एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लेते हैं। तो एफ जेड हमने एक फंक्शन लिया, तो इसमें दो चीज़ होता है, यू प्लस आयोटा भी, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। समझ रहे हैं ना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है एफ जेड दरअसल में ऐसे होता है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस में आयोटा भी एक्स कॉमा वाई, नहीं ऐसे होता है। लेकिन इसको हमने अभी क्या किया है, शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखा है, और कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं ना, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ टू वेरिएबल फंक्शन। ओके, सो तो हमारे पास में ये दो चीज़ दिया गया है, सॉरी एक फंक्शन दिया गया है। तो ये फंक्शन कह रहा है कि ये एनालिटिक है। ये एफ जेड क्या चीज़ है, एनालिटिक है भाई। ये एफ जेड एनालिटिक कब होगा, कब, जब ये सी आर इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाइड करता होगा। कल के क्लासेस में हमने पढ़ाया था आपको कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, तो हमने बताया था कि जो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। सी आर इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं, याद है थोड़ा सा भी, सी आर इक्वेशन। अब मान लीजिए ये u और v यदि अगर जो है सो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब एफ जेड जो है उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। एंड सी आर इक्वेशन किसको कहते हैं, तो बस यही यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। इसी चीज़ को हम लोग कॉची रायमन इक्वेशन कहते हैं, सी आर इक्वेशन कहते हैं, आप लोगों को याद होगा। इसी चीज़ को, इसी को ऐसे भी लिखने का ऐसे तरीका होता है, मतलब डेल यू बट्टा में डेल एक्स बराबर में डेल वी बट्टा में डेल वाई एंड जो है सो डेल यू बट्टा में डेल वाई बराबर में माइनस का डेल वी बट्टा में डेल एक्स। इसी चीज़ को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, छोटा सा ऐसे लिखते हैं, नहीं ठीक है। ये सब तो गपशप है, तो ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी सब के संबंध में अभी हम गपशप करने के लिए जा रहे हैं। तो हमसे कहा जा रहा है, अब हमारा ये तो सी आर इक्वेशन आप बुझ गए, एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन है तो 100% वह क्या कर रहा होगा, कॉची रायमन इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो अब मान करके चलिए कि ये एक एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन है तो कॉची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अब हमको ये बताना है प्रूफ करके कि इसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब ये हुआ कहने का कि इसका मतलब यदि अगर ये रियल पार्ट u है और ये रियल पार्ट यदि अगर एनालिटिक फंक्शन रियल पार्ट यदि अगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कहा जा रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि यदि अगर u को दो बार जो है सो x में डिफरेंशिएट किया जाए और u को दो बार जो है सो दो बार y में डिफरेंशिएट किया जाए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। नहीं तो क्या, तो इसका मतलब हम बुझ जाएंगे कि u जो है वह एनालिटिक लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसी तरह से एक बार हमको और फिर से ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि कहता है भी यानी कि इमेजिनरी पार्ट भी एनालिटिक फंक्शन को तेरी के मतलब लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। सो हमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि v को दो बार हम लोग x में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, v को हम लोग दो बार जो है सो y में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और जोड़ने पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग बुझिए v जो है सो v जो है v वह भी जो है सो लैप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। और v है कौन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। u क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। समझ गए, तो यही हमको प्रूफ करके दिखाना है, यही चीज़, यही हमारा थीम है। देखिए क्वेश्चन 2 लाइन का है, ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन समझाना पड़ता है। तो अब हम ये तो नहीं समझ करके चलते हैं ना कि आप कितना बुझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, या फिर कितने पढ़ करके आए हैं, या तो कहने का मतलब जबकि है ये सब ग्रेजुएशन का बात समझ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो है सो हम थोड़ा सा बता रहे हैं, लाइन से पढ़ाना है तो लाइन में ये भी क्वेश्चन सब आ रहा है।
तो चलिए अब मुख्य भाग पर आते हैं, यानी कि अभी तक में 10 मिनट का समय बीत चुका है इस क्लास को स्टार्ट किए हुए में, और अभी तक हमने आपको क्वेश्चन का सिर्फ, अब देखिए क्वेश्चन का ये सब गप सब समझा दिए ना, तो क्वेश्चन 2 लाइन का है, समझे, वो 2 लाइन में फटाक से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन समझना पहले ज़रूरी था, ठीक है, कि चीज़ें क्या होती हैं। अब आइए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एनालिटिक फंक्शन लेना पड़ेगा। लेट माना कि क्या करेंगे, LET, लेट माना कि LET, लेट एक एनालिटिक फंक्शन लेंगे ना, तो लेट FZ इक्वल टू U प्लस आयोटा भी। आप लोग ज़रूर जो है सो मतलब हमारी आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, और उस चीज़ से थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है, आप सभी देख रहे हैं। मेरा मतलब है कि पेन थोड़ा सा काम वो वाला नहीं कर रहा है, ब्लैक वाला, ये थोड़ा दूसरा पेन से उपयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप सभी को कुछ समझाने का, बताने का, तो इस बात को आप सब भली बात ही समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे, ओके ना। लेट माना कि FZ इक्वल टू, ये दिगर हैंड राइटिंग समझ में अभी भी आ रही है, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी का बात है, बहुत अच्छा बात है, सुंदर बात है, ठीक ना। चलिए लेट माना कि FZ इक्वल टू U प्लस आई भी, ठीक है। दिस इज समीकरण नंबर 1। बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक, नहीं अच्छा से लिखा है, नहीं, चलिए फिर से लिखते हैं, बी एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। हाँ, माना कि FZ इक्वल टू U प्लस आयोटा भी एक क्या चीज़ है, एनालिटिक फंक्शन है। तो भैया जब ये एनालिटिक फंक्शन होगा, जब ये एनालिटिक फंक्शन होगा तब तो ये, जब ये FZ एनालिटिक फंक्शन होगा तब तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा, नहीं। तो लिखेंगे जो है सो, then from the definition then we have, एक्चुअली ये एनालिटिक फंक्शन है, 100% ये CR इक्वेशन को क्या करता होगा, जो है सो सेटिस्फाइड करता होगा। तो लिखेंगे देन वी हैव फ्रॉम CR इक्वेशन, फ्रॉम क्या चीज़, CR इक्वेशन, CR इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि डेल U बाई डेल X बराबर में क्या होगा, डेल V बटा में डेल Y। दिस इज एक समीकरण, एंड जगह का चलिए इतने पर लिखते हैं, एंड ये तो हुआ डेल U बाई डेल X बराबर डेल V बाई डेल Y, एंड डेल U बाई डेल Y बराबर क्या होता है, माइनस का डेल V बट्टा डेल X। दिस इज समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए, तो अब ना हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ये अब हमको सिद्ध करके दिखाना, ये तो हुआ। अब हम अपना काम धाम स्टार्ट करते हैं, ये गिवन हुआ, ठीक है ना, FZ एनालिटिक है, तब तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा। CR इक्वेशन, इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग CR इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब नाउ आप लोगों को क्या करना है, NOW नाउ, समीकरण 1 को X में, समीकरण 2 को Y में, ठीक है। X वाला को U वाला, पहलू का वाला को X में, दूसरे वाला को Y में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। एक बार और फिर से, ये तो दिया हुआ है, एक बार आप अपनी तरफ से भी कीजिए, क्या हो, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, नाउ डिफ्रेंशिएट एक दो, एक तो ऊपरों में मान लिए थे ना, तो वो काम कीजिए ना, इसको 2 नाम दे दीजिए, इसको 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा कि डिफ्रेंशिएट दो विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़, पार्शियली डिफ्रेंशिएट टू, PAR, क्या करें, PARTI, पार्शियली डिफ्रेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू X वी गेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई लोग, तो चलिए पहले दिखाते हैं, देखिए आप लोगों को खूब बढ़िया से तोड़ के दिखाते हैं। ये रहा आपका डेल U बाई डेल X बराबर में डेल V बटा में डेल Y। तो इसको पार्शियली X में डिफरेंशिएट करने का मतलब बुझते हैं, डेल बट्टा डेल X लगाना, नहीं उसके पीछू में डेल बट्टा डेल X लगाना, ठीक है।
सो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को क्या कहते हैं, अब क्या लिखेंगे, तो डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर बराबर में ये क्या हो जाएगा, डेल टू बी बट्टा में डेल एक्स इंटू डेल वाई। दिस इज समीकरण नंबर 4। अगेन एक बार अब इसको y में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। सो लिखिएगा जो है, सो अगेन डिफरेंशिएट समीकरण नंबर 3। अगेन डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है। अगेन PARTL, पार्शियली डिफरेंशिएट 3 विथ रिस्पेक्ट टू y। समझ में नहीं आएगा ना तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। सो y के रिस्पेक्ट में पहले डेल क्या है सो बताइए, y के रिस्पेक्ट में तो बाद में हम लोग करेंगे। तो हमको दिया हुआ है डेल u बट्टा में डेल y बराबर में माइनस का डेल भी बट्टा में डेल x, ई डेल है। अच्छा ये बात है, किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट लगाओ, ये तो पर डेल बट्टा डेल वाई लगाओ। y के रिस्पेक्ट में करना है तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, डेल बट्टा डेल वाई लगाया जाता है। लगा दिया भैया, लगा दिया। अब बताओ जी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो डेल टू यू बट्टा में डेल वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का क्या चीज़ हो गया, डेल टू भी बट्टा में डेल वाई इंटू में डेल एक्स, ठीक है ना। ओके, दिस इज समीकरण नंबर कितना, 5। ये हो गया 5। ये 5 आप लोग ठीक से समझ करके लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या कीजिए ना, स्क्रीन पर ये 4 तो दिखिए रहा, 5 तो दिखिए रहा, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो देख लिए ना, LHS को LHS में जोड़ना है, RHS को RHS में जोड़ना है। ओके ठीक है ना भाई। सो चलिए फ्रॉम 4 + 5, तो फ्रॉम एडिंग 4 प्लस में 5 वी गेट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, LHS में क्या था, डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में ये क्या है यहाँ पर डेल टू यू बट्टा में डेल वाई स्क्वायर बराबर में क्या चीज़ है, ऊपर में क्या था, डेल टू भी बट्टा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई, प्लस में इसका क्या है, ये क्या है, ये है माइनस का डेल टू भी बट्टा में डेल वाई इंटू में डेल एक्स, ठीक है। सो फाइनली क्या हो गया, तो ये दिस और दिस क्या हो गया, कट गया। अरे भाई ये नहीं, डेल एक्स इंटू डेल वाई और डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये दोनों एक ही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक्स में पार्शियली डिफरेंशिएट किए फिर वाई में किए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाई में तब एक्स में, तो पहले एक्स में तब वाई में कीजिए कि पहले वाई में तब एक्स में कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों वैल्यू बात बराबर आता है, बात समझ गया ना। सो बेचारा ये और ये क्या हो गया, प्लस और माइनस मिल के क्या हो गया, कट गया। सो आपके पास में क्या चीज़ बचा भाई, तो फाइनली आपके पास में बचा डेल टू यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बट्टा में डेल वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 0। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, लेप्लास इक्वेशन। तो ये 0 तो u जो है वह लेप्लास इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड। और u क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, नहीं। एनालिटिक फंक्शन का क्या चीज़ है, रियल पार्ट है, नहीं। fz = u + आयोटा भी होता है ना, तो इसमें ये u क्या चीज़ है, रियल पार्ट है। और रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन यानी fz एनालिटिक फंक्शन है, तो रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। अब इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं v वाले के लिए, जैसे यहाँ पर अभी u लाए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी ला सकते हैं हम लोग, नहीं
ला सकते हैं क्या? जिस तरह से अभी इधर से किए हैं उसी को बगल वाला से लेंगे, करके दिखा देते हैं आप लोगों को शॉर्टकट में। अब जल्दी ये दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ई नहीं कहेंगे कि सिमिलरली वी हैव टू शो दैट, वैसे हम लिख करके जा सकते हैं। एग्जाम में तो यही लिखना है कि सिमिलरली वी हैव टू प्रूव दैट। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि डेल टू भी बटा में डेल, मतलब है ना, सो चीज़ जो है सो, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, आप लोगों को हम प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, हम पूरा प्रूफ करके दिखा देते हैं, लेकिन एग्जाम में इसके पश्चात लिख दीजिएगा कि सिमिलरली वी में टू प्रूफ दैट, सिद्ध करके हम दिखा सकते हैं कि डेल टू भी बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू भी बट्टा में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही चीज़ लिखना है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूफ, ये थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम आप लोगों को प्रूफ करके दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा और लंबा करते हैं, एक रति थोड़ा सा। सो आइए जो है सो लिखेंगे अगेन। देखिए आप लोगों के लिए बता रहे हैं, ठीक ना, ये मत कहिएगा। मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ एग्जाम में, इसके बाद सिमिलरली लिख करके प्रूफ कर दीजिएगा। किताब में देखिए, कहीं पर भी देखिए तो ऐसे ही होगा, लेकिन हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो फिर से एक बार चलते हैं। क्या है हमारे पास में समीकरण एक, क्या चीज़ है? तो समीकरण एक आप ऊपर में उल्टा करके देख लीजिए। आप ऊपर में जाएंगे तो सॉरी, समीकरण 2 जो है वह ऊपर में उल्टा करके देख लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, मतलब हमने लिखा था कि CR इक्वेशन हमने क्या लिखा था, डेल यू बट्टा में डेल एक्स इक्वल टू में डेल भी बट्टा में डेल वाई, यही लिखे थे ना समीकरण नंबर 2। और जो है सो समीकरण नंबर 3 क्या लिखे थे कि डेल यू बट्टा में डेल वाई बराबर में माइनस का डेल भी बट्टा में डेल एक्स, ये समीकरण नंबर हमने 3 लिखा था, ठीक है। तो आइए फिर से होते से चलते हैं, उसी कहानी को फिर से दोहराते हैं एक बार। क्या चीज़ है, तो इसको लिखेंगे लेकिन इधर से लिखिए, ई पहले लिखिए, ई बाद में लिखिए, ठीक ना। अरे भाई कोई सो भी लिखो। सो डेल भी बट्टा क्या चीज़, डेल वाई इक्वल टू डेल यू, और बट्टा में क्या चीज़ जो है सो बट्टा में क्या चीज़ बोलिए ना हो, बट्टा में क्या चीज़, डेल एक्स, ये लिखना है, ठीक है। ओके, पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिखा, और कुछ नहीं किया, बात समझ रहे हैं। क्योंकि अब भी वाला फंक्शन चाहिए तो पहले भी वाला रखिएगा तब ना जा करके होगा। देखिए यू वाला था तो यू वाला पहले रखे थे, अब भी वाला को प्रूफ करना है तो पहले भी वाला लिखेंगे तब ना जा करके प्रूफ करेंगे। तो बताइए, अच्छा सो नहीं तुम ऊपर घुसको भाई, अच्छा ओके ना। तो इसका कुछ नाम दे दे फिर से, क्या है, फिर से नाम दीजिएगा, दे दीजिए, कितना होगा हो, 5 है तो इसका नाम 6 दे देते हैं, इसका नाम 6, इसका नाम 7, ठीक है। अब ये तो भाई एक लाइन लिख दे क्या कि सो लिख देते हैं, समझ गए, आप लोग भी लिख दीजिएगा। सो रियल पार्ट ऑफ, वैसे तो ज़रूरी नहीं है ना, सो रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, ठीक ना। अब हम लोग चल रहे हैं एंड आइए, ओके ना। एंड हमारे पास में क्या होगा बोलिए, इसको भी लिखिए इधर से ही, ई माइनस को ना आई पर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो लिखिएगा डेल भी बटा में डेल एक्स बराबर में डेल यू माइनस का डेल यू बट्टा में डेल वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ठीक ना। अब बुझले बात है, वाई वाले को वाई में, एक्स वाले को एक्स में। सो पहलू का समीकरण नंबर 7 को वाई में, समीकरण नंबर 8 को एक्स में, तब ना जा करके डेल टू यू बट्टा डेल है। तब हम थोड़ा शॉर्टकट में काम खींचेंगे, ठीक है ना। सो लिखिएगा अगेन, सो लिखिएगा कि नाउ वी पार्शियली डिफरेंशिएट, है ना, जो है सो 7
बाई क्या चीज़ एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। समझे? कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि इतना झूठो फूसो का गपशप को बढ़ा रहे हैं। अरे भाई हम मानते हैं झूठो फूसो का गपशप है, लेकिन हम अपनी तरफ से दिखा रहे हैं। आपको बुझाई में आ गया तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, नहीं तो वीडियो को स्पीड कर दीजिए, डबल रफ्तार कर दीजिए, 1.75 पर देखिए, 2 पर देखिए। नहीं होता है ना यूट्यूब में बढ़ाने वाला, तेना तेना करके पढ़िए, जितना समझ में आता वैसे। समझे? खैर आइए, गॉप सबका तो अंत नहीं है, गॉप तो हम देने बैठेंगे तो समझिए बहुत ही सारा समय भाग जाएगा। तब तो आइए ना, सुनिए ना, तो क्या करना है, क्या कहे इसको, वाई के रिस्पेक्ट, अरे वाह, है हेलो हेलो हेलो, ओह ओह जुलूम किए। अरे महाराज, इस इक्वेशन नंबर 7 को, ये तो वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में कहेंगे, ये तो वाई लिखे। आप लोग भी बात है, क्या कीजिएगा, आप लोग उधर से बोलते नहीं है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है, समझ रहे हैं? मेरा मतलब है बोलते रहते तो अभी अपने कहते सर इसको अभी अभी बोले हैं आपकी वाई में करेंगे, तो फिर काहे एक्स लिख दिए थे। खैर आइए, सो चलिए ना, तो आप लोग तो बुझते ही हैं, वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल टू भी बट्टा में डेल वाई स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, डेल टू यू, अब बट्टा में डेल वाई इंटू में, हाँ ठीक है रहने दीजिए, डेल वाई इंटू में डेल एक्स, ठीक है। दिस इज नो तो इक्वेशन हो गया, एंड आप लोग भी कहते होंगे, खैर इसको एक्स में कीजिए, एंड जो है सो वी पार्शियली डिफरेंशिएट आट विथ रिस्पेक्ट टू, किस में हो, एक्स में, हाँ, वी गेट, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, डेल टू भी बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, दिख रहा है ना, माइनस का क्या हो जाएगा, डेल टू यू बट्टा में डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स इंटू डेल वाई। दिस इज समीकरण नंबर 9 नहीं 9 लिख चुके हैं, 10 लिखिए, 10 9 10 को जोड़ दीजिए तो भैया क्या हो जाएगा, RHS वाला कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 10 प्लस 10 बराबर 0। सो आइए फ्रॉम, ओहो, सो फ्रॉम एडिंग, एड 9 प्लस 10 वी हैव, हमारे पास में क्या होगा, डेल टू भी बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू भी बट्टा में डेल वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, दिस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ये भी क्या चीज़ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन है ना। तो लिखेंगे सो जैसे से भी सेटिस्फाइड लेप्लास इक्वेशन, ठीक है ना। तो भी अभी है क्या चीज़, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो फाइनली कंक्लूजन आपने क्या देखा कि आपने ये भी सिद्ध करके, आपने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर आप ये चीज़ दिखा दिए, डेल टू यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बट्टा में डेल वाई स्क्वायर बराबर में 0। एंड इसके साथ आपने क्या दिखा दिया कि डेल टू भी बट्टा डेल एक्स स्क्वायर, नहीं, प्लस में डेल टू भी बट्टा में डेल वाई स्क्वायर, नहीं, इक्वल टू में 0। तो ये u है और ये v है, दोनों लेप्लास इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि हैंस अतः रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन satisfy Laplace equation
ठीक है, समझ में आया। आगे हम आपको हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बताएंगे, हार्मोनिक कंजुगेट के बारे में बताएंगे, मिलन थॉम्सन मेथड के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो कैसे एक एनालिटिक फंक्शन, मतलब आगे क्वेश्चन सब बताने वाले हैं आप लोगों को कि ये कैसे मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब बताएंगे। न्यूमेरिकल मतलब अरे दो चार वाला नहीं, मेरा मतलब है कि इस पर एग्जाम्पल, इस पर रिलेटेड आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कोई कौन फंक्शन एनालिटिक है, प्लस में एनालिटिक है वो कैसे उसका मतलब वो फंक्शन हार्मोनिक है, मतलब कि आगे वाले क्वेश्चन सब में ना, मतलब जब देखेंगे आपको दिया जाएगा एगो फंक्शन दे देगा, यू दे देगा, भी कहेगा निकालिए, कोई एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दे देगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि एनालिटिक फंक्शन ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है ना। और बताइए कि ये जो है सो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, दिस क्या होगा, ऐसे बहुत सारा गपशप आएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ें सब आने वाली हैं। और उसके पश्चात मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो है आपका, एक सेकेंड दीजिए, हाँ, इसके पश्चात इसमें और जो है सो आपके एग्जामिनेशंस के लिए आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हैं इसी चैप्टर में। अभी ये चैप्टर चलेगा, इसमें कम से कम है थोड़ा सा जो है सो 2-3 गो लेक्चर और बाकी है, कम से कम 2 गो लेक्चर और आगे लेंगे तब ये एनालिटिक फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आगे ना कम से कम 2 गो या 3 गो लेक्चर, 2 गो लेक्चर और आपको देखना पड़ेगा, ये एनालिटिक फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले देखिए क्या हुआ, बहुत छोट वीडियो छोट बना रहा है इसलिए अब देखिए अभी 30 मिनट का है, तो अब इसमें क्या जो है सो, तो इससे पहले 4 गो लेक्चर दिए हैं, आज ये हो गया 5, 2 गो और, तो समझिए ना 7 लेक्चर, 7 लेक्चर, 7 लेक्चर्स में एनालिटिक फंक्शन ख़त्म, समझ रहा है। इसके पश्चात थी इंटीग्रेशन आ रहेगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, खूब बहुत अच्छा लगेगा। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आज दिखाएंगे, सारा गपशप आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा। सो देखिए, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, ठीक है, बहुत जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे। और क्या क्या कहते हैं सो सब जो हमको नहीं आता है सो सब सही, मेरा मतलब है टाटा बाय बाय। और आइए तब तक दाल भात खाइए, तरकारी भी खाइए, और हाँ अच्छा से खाइए पीजिए। अब धीरे धीरे ठंडा का समय जा रहा है, गर्मी का समय आ रहा है ना, तो पंखा उंखा चला करके बैठिए। अभी नहीं आया, अभी मत कीजिएगा, नहीं तो तबीयत डाउन हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।